जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाले त्रिकोणमिति, वह भी त्रिकोणमिति में होने वाला है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन तब जब जीरो से हीरो वाला बैच में जुड़े रहेगा। तब अगर जुड़ गए हैं तो नहीं होगा डाउट और सीधे कर देना है आपको टीट आउट। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो तो करते हैं स्टार्ट। तो हमने त्रिकोणमिति में 40 तक प्रश्न तो बता दिया है, वह भी ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया है। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, जाके देखने की सिर्फ जरूरत है। हाँ, नो डाउट आज सीधे करना है टीट आउट। तो बन रही है हमारे साथ, आज बताने वाले हैं 40 से आगे की प्रश्न। हाँ, ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन तब जब वीडियो के अंत तक बने रहेगा तब। तो फर्स्ट आज के लिए 41 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, चलिए हम भी देखते हैं। तो चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या है सर जी? 41 नंबर प्रश्न है, कह रहा है यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2 तो थीटा का मान होगा, मतलब थीटा के जगह पे क्या होगा जब cos थीटा इक्वल टू √3/2 है, मतलब थीटा 30 होगा कि थीटा 0 होगा कि 45 होगा कि 60 होगा, क्या होगा यही बताना है। तो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा कि cos में √3/2 किसका मान होता है, तो मालूम चलेगा कि ए सर जी cos 30 का ही होता है √3/2। तो नो डाउट आज सीधे कर देना है टीट आउट। अगर आपको cos 30 का मान याद नहीं है तो इधर चार्ट बॉक्स में दिखाई देता होगा, सिर्फ देखने की जरूरत है कि cos 30 का ही मान होता है √3/2। नो डाउट आज सीधे कर देना है टीट आउट। तो हमारा राइट आंसर होगा 30 डिग्री, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में 41 का राइट आंसर 30 डिग्री ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो नो डाउट आज सीधे कर देना है टीट आउट। तो चलिए आप देखते हैं 42 नंबर प्रश्न को। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 तो cos थीटा का मान क्या होगा? तो cos थीटा का मान क्या होगा वही जो आप जानिएगा। सही साइन कहता है प्यार है, पीएच होता है ना जी, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पीएच होता है, थीटा कह रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थीटा यहां से देख लेंगे। पी का मान 12 और एच का मान 13, P/H होता है प्यार है, 12-13 बी का मान निकाल देना है। तो बी का फॉर्मूला होता है ABC, यह P हो गया, H हो गया, बी का फॉर्मूला होता है ए सर जी क्या होता है H² - P²। क्या होता है H² - P²। तो B इक्वल टू H का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो B इक्वल टू 13 यहाँ 169 माइनस 12 यहाँ 144 होगा। तो B इक्वल टू 9 में से 4 दिया तो 5, 6 में से 4 दिया तो 2 होगा, 8 कैंसिल 25 हो गया। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। नो डाउट आज सीधे कर देना है टीट आउट। अब हमारा 5 आ गया। अब cos थीटा क्या कहता है? साइन कहता है प्यार है, cos कहता है भरोसा है, ठीक है ना। B/H होता है तो B का मान 5 हो जाएगा, H का मान 13 हो जाएगा। अब नो डाउट आज सीधे कर देना है टीट आउट 5/13। चले देख लेते हैं। तो 42 नंबर का राइट आंसर 5/13। हाँ जी, 5/13 ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। और नो डाउट आज सीधे कर देना है टीट आउट। अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 प्लस cot² थीटा का मान होगा, का मान क्या होगा 1 प्लस cot² थीटा का मान होगा, क्या होगा? तो आप लोग तो ऑलरेडी याद होगा कि किसके बराबर होता है,
64 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टॉट स्क्वायर थीटा होता है। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, यह याद नहीं है तो यह याद है। COSCC 64 स्क्वायर थीटा माइनस टॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही इसी से तो बना है, इसी से बना है। यही तो फॉर्मूला आप लोग तो ऑलरेडी दिया होता है बुक में। इसी से बन दिया है COSEC 64 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब माइनस में है तो प्लस में चल दिया है टॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा राइट आंसर इसके बराबर में, इसके बराबर में यही ना आ रहा है, इसके बराबर में क्या आ रहा है, यह आ रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट फॉर्मूला पूछ दिया है तो 64 थीटा स्क्वायर हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए 43 नंबर का राइट आंसर 64 थीटा स्क्वायर देख लेते हैं। 64 थीटा स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए तो देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। तो 44 नंबर प्रश्न है 59 डिग्री बटा क्या है, साइन है, साइन 31 डिग्री ढूंढे tan 48 डिग्री बटा टॉट 10 डिग्री का मान होगा, क्या होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। टॉस बदलता है साइन में, साइन बदलता है टॉस में। ऑलरेडी बदल देंगे कट जाएगा। देखिए ऐसे ही दिखाई दे रहा है। टॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, टॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। एक होता है टॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। दोनों में से इसको बदले नहीं तो इसको बदले, इसको बदले नहीं तो इसको बदले, ठीक है ना। एक दोनों में से बदल देते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे साइन 31 है, यहाँ पे थीटा है तो थीटा है। तो जब यहाँ पे साइन 31 हो जाए तो यहाँ पे भी 31 होगा। तो इसको ऊपर वाला तो उसी तरह नोट कर देते हैं। टॉस 59 डिग्री बट्टा यहाँ पे साइन 31 के बराबर में क्या हो जाए, टॉस 90 माइनस 31 होगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। थीटा है तो थीटा है तो 31 है तो यहाँ पे भी 31 होगा ना। तो 31 कर दिए दूंगे। यहाँ पे आप देखिए फिर 10 है, ठीक है ना। 10 इसको बदलते हैं। चलिए यहाँ पे थीटा है तो थीटा है। अब 10 48 है, अगर 48 है तो यहाँ पे भी 48 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉट 90 माइनस 48 डिग्री। चाहे कि टॉट 90 माइनस 48 10 48 के बराबर है। देखिए यहाँ पे 48 के बराबर है। थीटा है तो थीटा है, टॉट है यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे भी 48 हो जाएगा। बट टॉट ठीक है ना, टॉट 10 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग लाएंगे, ज्यादा लगाने वाले में से हम नहीं है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए टॉस, टॉस है तो टॉस 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बचा और 8 बचा। 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 59 डिग्री। यहाँ पे टॉट है तो टॉट है 10 में से 48 है ना जी। फिर से एक बार देख लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था, 44 था। 44 था ये सर जी, 48 नहीं था, 80 था। सॉरी हमने मिस्टेक चली दिया। यहाँ पे 80 रहेगा, ठीक है ना, 80। तो यहाँ पे भी 80, ठीक है 80। चलिए देखिए ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई देता होगा। अब दे तो टॉट हो जाएगा 90 में से 80 जाएगा तो 10 हो जाएगा बट्टा टॉट 10 हो जाएगा। अब देखिए इससे एक बार में ढूंढे, इससे यह एक बार में 1 एटम वन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो 44 नंबर का राइट आंसर 1 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है और नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए देखते हैं 45 नंबर सवाल। तो चलिए 45 नंबर सवाल तो देखते हैं। 45 नंबर है 10 10 ढूंढे, या इंटू है या ढूंढे दीजिए, वही बात है। 10 15 डिग्री 10 75 डिग्री 10 80 डिग्री 10 10
टेन 15, टेन 75, टेन 80 का मान होगा। देखिए ऑलरेडी आप लोग तो मालूम हो जाए, एक एक तो बदल देते हैं। क्या होता है सर जी? तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 10 थीटा, ठीक है ना। इसमें भी ये दो बदल दिए या बदल देते हैं एक, क्या दिक्कत है? या इस दोनों तो बदल देते हैं। अब देखिए 10 क्या है? 10 डिग्री दूंढे 10 15 डिग्री। अब देखिए अब बदलना चालू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 अगर 75 तो यहाँ पे रखते हैं, थीटा जहाँ पे 75 रखते हैं तो यहाँ पे भी 75 होगा, तो यहाँ पे तोट आएगा, तोट 90 माइनस 75 दूंढे। फिर यहाँ पे थीटा है तो थीटा है, तोट में बदलेगा। यहाँ पे अगर 80 रखते हैं तो यहाँ पे भी 80 होगा, तो यह उतर जाएगा पूरा। तोट 90 माइनस 80 क्या होगा? 80। इसके बदला में हमने इतना लिख दिया, इसके जगह पे हमने इतना लिख दिया, इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया? इतना लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए 10 15 डिग्री, तोट घटा देंगे, तोट 90 में से 75 जाए तो 15 आ जाएगा, तोट 90 में से 80 जाए तो 10 आ जाएगा, तो 10 डिग्री। एक और फॉर्मूला होता है, आप लोग तो याद होगा, 10 थीटा इक्वल टू 1 बटा तोट थीटा, याद है? याद होगा। तो इसी पे हम बदल देते हैं। जब 10 थीटा है तो थीटा है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा, थीटा है तो थीटा है तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा। तो इस 10 तो बदलेंगे, क्या बदल देगा? 1 बटा तोट 10 हो जाएगा दूंढे। इस 15 तो बदलेंगे, 10 15 तो बदलेंगे इस रूप में, थीटा है तो थीटा है, यहाँ पे 10 15 तो बराबर में देखिए, यहाँ पे भी 15 होगा, तो 1 बटा क्या होगा? तोट में होगा ना, तोट में न बदल रहे हैं, 10 15 इसके बराबर में, तो तोट 15 होगा दूंढे, तोट 15 दूंढे तोट 10। अब देखिए तोट 10 से तोट 10 कैंसिल, और तोट 15 से तोट 15 कैंसिल। एक बार में एक में दूंढा हो जाए तो 1 नहीं होगा, 1 एकम 1 और फिर 1 1 1, तो एक एकदम एक होने वाला है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो हमारा 45 का राइट आंसर 1 होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 45 का राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए अब देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। तो 46 नंबर प्रश्न तो रहा है अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर 0 से बड़ा ए एंगल ए से बड़ा 90 या बराबर है। तो क्या होगा? देखिए नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। हमने बताया है, आप लोग तो समझाया भी है। क्या समझाया है सर जी? नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। याद है आपको? ए सर जी हमको तो पहले ही से याद है। यह फार्मूला ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा, जानते होंगे। हमने फार्मूला बनाना भी सिखाया है, फार्मूला कैसे बनता है इसको भी बताया है। आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, जाइए और देख लीजिए यह फार्मूला कैसे बना है, कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं कि 1 के कैसे बराबर है। तो चलिए इसको बता दें हम। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा तो बराबर करेंगे तो 1 होगा, अब माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी फार्मूला से देखिए तो और फार्मूला बना। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जब ये स्क्वायर हटता है, ये स्क्वायर हटता है तो सामने वाला तो रूट में कर देता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब बताइए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो ए सर जी सेक के बराबर है। तो इतना के बराबर में हमारा इतना आ गया, तो हमारा क्या होगा? सेक थीटा। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो 46 नंबर का राइट आंसर सेक थीटा होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो सेक थीटा या सेक ए, अच्छा चलिए ए के पद में दे रहा है, ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो हमारा भी क्या होगा? ए होगा। तो सेक ए दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। तो चलिए
47 नंबर प्रश्न है तौसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तौसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही दिमाग में हमारा काम चल जाने वाला है। ये दो तो बदल देंगे, मन करे तो इस्तो बदलिए, मन करे तो इस्तो बदलिए, दोनों हाथ में लड्डू है, जिस तो मन करे उस तो खाइए। तो देखिए फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है सर जी, टॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। क्या होता है 10 थीटा। अब हम इसको बदलते हैं, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है, तो यहाँ पे 33 होगा तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। अब देखिए COSEC 57 डिग्री माइनस इसको बदल देंगे तो टॉट क्या होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, थीटा है तो थीटा। अब बदल देंगे सिर्फ, तो 90 माइनस कितना हटा देंगे 33। अब देखिए तो COSEC 57 डिग्री माइनस जब हटाएंगे तो कितना आएगा सर जी, 57 ही आने वाला है। 10 में से 3 दिया तो 7 होगा, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 3 दिया तो 5 होगा, ठीक है ना। अब एक फार्मूला होता है, क्या होता है COSEC तौसेक थीटा माइनस टॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तौसेक थीटा स्क्वायर माइनस टॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है तब तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा है, तो यहाँ पे 57 है तो 57 है, और यहाँ पे तौसेक है तो तौसेक है, टॉट है तो टॉट है, बतिया तो एते है, थीटा तो मान बराबर है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इस फॉर्मूला के अनुसार। तो 47 नंबर का राइट आंसर 1 होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 47 नंबर का राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट, और सीधे कर देना है टिक आउट। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पे। चलिए 48 नंबर प्रश्न है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कम ही दिमाग में हमारा काम होने वाला है, जिसको मन करे उसको बदल देना है। चलिए बदल देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा। आप लोग तो याद होगा एकदम से, यही तो फॉर्मूला होता है। थीटा है तो यहाँ पे थीटा है तो बदल देते हैं, यहाँ पे जब cos 48 है तो cos 48 तो बदलेंगे तो साइन में बदल जाएगा, तो क्या होगा साइन 90 माइनस 48 इक्वल टू माइनस साइन 42 हो जाएगा। इसको हम इस रूप में बदल दिए, यहाँ पे थीटा है तो थीटा है तो थीटा है तो 48 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 48 इस रूप में बदल दिए इस फॉर्मूला के अनुसार। अब देखिए माइनस 42 तो साइन क्या होगा, 90 में से 48 हटेगा तो 42 ही तो आएगा, माइनस साइन 42, ठीक है ना। तो साइन 42 से साइन 42 हट जाएगा तो क्या आएगा 0, और नो डाउट और सीधे कर देना है टिक आउट। तो 0 से हीरो वाला बैच में अगर आप जुट गए हैं तो नो डाउट और सीधे करना आ जाएगा आप तो टिक आउट। तो 48 का राइट आंसर 0 हमारा होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट और सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए अब देखते हैं 49 नंबर सवाल को। चलिए 49 तो देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो अच्छा ऐसा है 2 cos 2 थीटा बराबर होगा, 30 के बराबर होगा, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। देखिए 2 है तो 2 है, तोस है तो तोस है, 2 है तो 2, और थीटा जो जगह पे 30 दे रहा है तो 30 दे देते हैं, तो 2 cos और 30 दूना होगा 60। अब बताइए थोड़ा सा विचार कीजिए कि तो 60 का मान क्या होता है, याद है आपको
तो 60 का मान याद नहीं है तो चार्ट बस इधर दिखाई देता होगा। तो 60 का मान देखिएगा तो मालूम चलेगा कि 2 है तो 2 और तो 60 का मान 1/2 होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 60 का मान 1/2 होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 एटम 8 नो डाउट और सीधे कर देना है टिट आउट। तो 49 का राइट आंसर 1 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टिट आउट। अभी तक अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिए। इतना ही नहीं सर जी, आगे वाला सवाल बताइए। चलिए देखते हैं 50 नंबर सवाल। तो 50 नंबर है, यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान ता होगा वही, नो टेंशन फ्री माइंड। देखिए होगा वही जो आप जानिएगा सही सही। cos थीटा इक्वल टू 1 और जब ये 2 दूना में है तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि cos थीटा माने cos थीटा जब पे क्या रखे कि 1/2 के बराबर हो जाए। मतलब cos 30 का मान 1/2 होता है कि cos 45 का मान 1/2 होता है कि cos 60 का मान होता है कि cos 90 का मान होता है। यही तो देखने की जरूरत है। अगर आपको याद नहीं है तो चार्ट बॉक्स सामने है उसमें देख लेना है। तो आप देखिएगा कि cos 45 का ही मान 1/√2 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 45 नो डाउट और सीधे कर देना है टिट आउट। तो चलिए हम देख लेते हैं 50 का राइट आंसर 45 डिग्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 50 का राइट आंसर 45 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नो डाउट और सीधे कर देना है टिट आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है, अगर आपको लग रहा है कि यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा फट दे दबा दीजिएगा क्योंकि ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।